हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो। पैरामाउंट स्टडीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री प्रैक्टिस सेट 6.1। बच्चों, इसके पहले हम ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूले, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ इसके बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, ताकि प्रैक्टिस सेट 6.1 या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है तो चैप्टर से रिलेटेड वो आपको करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.1। तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 6.1 में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 7.25। ये प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। दैट इज इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 देन कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है ना। अब देखिए, हमने इसके पहले के वीडियो में बताया था साइन थीटा का फार्मूला क्या है। साइन थीटा का फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अब देखिए ये एक ट्रायंगल है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री है, और इसके सामने वाला जो एंगल है इसे हम मान लो, अगर थीटा मान लेते हैं, इसे हम थीटा मान ले, तो इसके सामने वाली जो साइड है जो कि परपेंडिकुलर है वो है अपोजिट साइड, और ये है एडजेसेंट साइड। उसके बाद 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो है हाइपोटेनस। तो जैसा कि हमने बताया साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, मतलब हमें वैल्यू किसकी है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड। तो हमें 7/25 है, मतलब अपोजिट साइड जो है वो कितनी है, वो 7 है। और हाइपोटेनस अपोजिट साइड अपन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमें देखे रखा है 25, मतलब हमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनस इसकी वैल्यू दी हुई है। हमें निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिखिए एज कॉस थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला है कॉस थीटा का, दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, है ना। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजेसेंट साइड। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो कि ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल A, ये एंगल A, ये एंगल B और एंगल C, है ना। मान लो कि ये एक ट्रायंगल ABC है, तो लिखिए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम किस में एप्लीकेबल होता है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री का हो, एटलीस्ट वन एंगल 90 डिग्री का हो, है ना, तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है, क्या लिख सकते हैं हम, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, तो जो हाइपोटेनस है वो 25 है, तो लिखिए यहाँ पर 25 का स्क्वायर, राइट, इक्वल टू AB हमें दिया हुआ है 7, लिखिए यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस BC हमें निकालनी है, तो लिखिए यहाँ पर BC स्क्वायर एज इट इज, राइट। अब देखिए 25 का स्क्वायर क्या है, दैट इज 625 इक्वल टू 7 का स्क्वायर है 49 प्लस BC स्क्वायर। हमें चाहिए BC की वैल्यू, देखिए हमें चाहिए BC की वैल्यू, है ना। तो हम क्या करेंगे, 49 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 625 माइनस 49 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 625 में से
49 का माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 576। ओके, ये हो जाएगा 576 इक्वल टू BC स्क्वायर। अब बच्चों याद करो 576 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या है? 576 का स्क्वायर रूट क्या है? इसका स्क्वायर रूट है 24। मतलब ये 24 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। हमें चाहिए BC की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, तो हमें BC की वैल्यू क्या मिलती है? 24। देयरफॉर BC इक्वल टू 24। अब BC क्या है बच्चों? BC है एडजेसेंट साइड, तो हमें एडजेसेंट साइड क्या मिलती है? दैट इज 24। चाहे तो आप वैल्यूज लिख लो, ये है 25, ये है 7, और हमें एडजेसेंट साइड जो मिली है वो है 24। ओके, वो हमें क्या मिली है? 24। तो लिखिए यहाँ पर एडजेसेंट साइड 24। ठीक है, हमने वैल्यू लिख लिया। अब हम काफ़ी आसानी से tan थीटा भी निकाल सकते हैं ना, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 24। हमें cos थीटा की वैल्यू मिली 24, हमें चाहिए अब tan थीटा की वैल्यू, है ना। तो पहले आप cos थीटा का फार्मूला लिख लीजिए, दैट इज एडजेसेंट साइड, A फॉर एडजेसेंट साइड अपॉन H फॉर हाइपोटेनस। ठीक है, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड दैट इज 24 और हाइपोटेनस है 25, तो हमें मिलती है cos थीटा की वैल्यू दैट इज 24 अपॉन 25। ओके, अब देखिए साइन थीटा। नाउ साइन थीटा इक्वल tan थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा की फार्मूला क्या है? वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमें मिली है, दैट इज हमें दी हुई है, दैट इज 7/25। लिखिए यहाँ पर 7/25 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 24/25। लिखिए यहाँ पर 24/25। देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या मिलती है हमें? दैट इज 7/24। देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 7/24। ठीक है, 7/24। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें हमें देखे रखा है इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4 देन sec थीटा एंड cos थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अगर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो sec थीटा और cos थीटा क्या होगा, है ना, ये हमें निकालना है। तो देखिए हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किया था, ठीक उसी तरह से हम क्वेश्चन को तीसरी साइड जो है उसको हम फाइट करेंगे तो हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें भी हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस मतलब tan थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें तो देखिए कल के वीडियो में हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताई थी, उसमें से हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। देखिए हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, देखिए tan थीटा इस आइडेंटिटी में है, इक्वल 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और हमें sec थीटा भी निकालना है ना। तो दोनों के फार्मूले, दोनों जो रेशियोज है ये इस आइडेंटिटी में हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यूज़ करके पहले तो हम sec थीटा निकालेंगे, उसके बाद में sec थीटा, उसके बाद में हम cos थीटा की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर लिखिए as 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू दी हुई है, तो लिखिए यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, देयरफॉर 1 +
1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है 3/4, लिखिए यहाँ पर 3/4 द होल स्क्वायर ओके इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए इसे। 1 प्लस 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और जो 4 का स्क्वायर है वो हो जाएगा 16। ठीक है, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 16 वजह 16 16 प्लस 9 25, तो ये आता है 25/16 25/16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बट हमें वैल्यू चाहिए सेक थीटा की, सेक स्क्वायर थीटा की नहीं, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ से स्क्वायर रिमूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर रिमूविंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड, रिमूविंग स्क्वायर फ्रॉम both the sides we get देखिए तो 25/16 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/4 द होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा है ना, और उसका हम स्क्वायर का रिमूव करते हैं तो हमें मिलता है 5/4 इक्वल टू सेक थीटा तो हमें सेक थीटा की वैल्यू क्या मिली, दैट इज 5/4, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें मिलती है सेक थीटा की वैल्यू दैट इज 5/4 है ना, 5/4। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू। बच्चों कल के वीडियो में हमने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि सेक थीटा जो है ये कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं एज सेक थीटा, या फिर लिखिए कॉस थीटा। हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो लिखिए कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। मतलब क्या, ये कॉस थीटा जो है ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल है। अगर वैल्यू सेक थीटा की वैल्यू 5/4 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 4/5। ठीक है, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1/5/4। अब क्या होगा, ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, तो हमें मिलता है 4/5 है ना, 4/5। ठीक है, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आइए अब हम करते हैं 3rd क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन। ठीक है, देखिए हमें दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू 40/9, देन कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा इक्वल टू हाउ मच। कुछ पता है बच्चों, हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें एक और आइडेंटिटी के बारे में हमने बताया था। कौन सी आइडेंटिटी है जरा याद करो। ठीक है, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। हम ये आइडेंटिटी क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें देखो कॉट थीटा की वैल्यू दी हुई है और हमें कॉसेक थीटा निकालना है। ठीक है, तो रिलेशन देखिए, आइडेंटिटी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई थी और हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालनी थी। ठीक उसी तरह से ये क्वेश्चन है। तो अब क्या करना है, हमें इस आइडेंटिटीज में वैल्यू पुट करके हमें सॉल्व करना है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखिए एज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देयरफॉर 1 प्लस, अब कॉट की वैल्यू क्या है, दैट इज 40/9। लिखिए यहाँ पर 40/9, कॉट स्क्वायर थीटा है इसलिए ये हो जाएगा
होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसको लिखिए आप एज इट इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देन देयरफॉर 1 प्लस 40 का स्क्वायर क्या है, 40 का स्क्वायर क्या है 1600 है ना, 1600 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर अपॉन, यहाँ पर अपॉन में 81 आ जाएगा, ओके 81, ठीक है। 1 प्लस 1600 अपॉन 81 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब कीजिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 6 81 बन जाए 18 प्लस 1600, तो ये हो जाएगा 1681 अपॉन 81 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें स्क्वायर रिमूव करना है क्योंकि हमें कॉसेक स्क्वायर की नहीं कॉसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखो स्क्वायरिंग, रिमूविंग द स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, ओके वी गेट। अब 1681 इसका स्क्वायर रूट क्या है, दैट इज 41, लिखिए यहाँ पर 41, और 81 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है 9 का, तो लिखिए यहाँ पर 9, लेकिन कि इसको हम करेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके 41 अपॉन 9 द होल स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। स्क्वायर अगर रिमूव करते तो हमें मिलती है 41 अपॉन 9 इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो ये हमें मिली कॉसेक थीटा की वैल्यू, ओके। देयरफॉर कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 41 अपॉन 9, राइट। बच्चों अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा की वैल्यू। तो देखिए कॉसेक थीटा जो है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल है ना, ये किसका साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये लिखिए यहाँ पर एज साइन थीटा इक्वल टू एज साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ओके 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज 41 अपॉन 9, 1 अपॉन 41 अपॉन 9। अब क्या होगा, ये 9 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलता है 9 अपॉन 41, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू 9 अपॉन 41, ठीक है। तो बच्चों अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस शीट का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए बच्चों अब हम करते हैं इस प्रैक्टिस शीट का अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें देखे रखा है इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा, cos थीटा एंड sin थीटा। ठीक है, हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। इससे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले आप लिखिए सॉल्यूशन, यहां पर हमें दिया हुआ है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखिए 5 sec थीटा, देयरफॉर 5 sec थीटा
इक्वल टू इस 12 कॉसेक थीटा को इधर शिफ्ट कीजिए। ओके, तो ये बन जाएगा 12 कॉसेक थीटा, 12 कॉसेक थीटा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर कॉसेक थीटा को इधर लाइए, तो इधर हमें मिलता है सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा। लिखिए यहाँ पर सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 12, 5 को इधर ला लीजिए, तो ये बन जाएगा 12/5। तो हमें इक्वेशन क्या मिलता है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू 12/5। अब देखिए बच्चों, सेक थीटा एक इसका रेसिप्रोकल है। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की निकालनी है, कॉस थीटा की निकालनी है। सबसे पहले हम रिलेशन देखते हैं। सेक थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, 1 ये कॉस थीटा का। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 कॉस थीटा, 1 कॉस थीटा। और कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, ये साइन थीटा का। तो लिखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 1 साइन थीटा, राइट। तो लिखिए यहाँ पर हमें रिलेशन भी इक्वल टू 5 12/5 लिख लीजिए पहले। तो हमें यहाँ पर लिखना है सिंस सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा। ओके, ठीक है। तो अब देखिए मतलब क्या, अब देखिए यहाँ पर हमें इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मान लो दो फ्रैक्शंस अगर डिवाइड होते हैं, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन जो है वो उससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए मान लो कि हमारे पास में दो फ्रैक्शन है, जैसे a/b डिवाइडेड बाय b/c डिवाइडेड बाय c/d। तो इसमें क्या होगा, a/b हम h लिखेंगे, तो ये जो है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/c, ये हो जाएगा d/c। ओके, तो सिमिलरली हमें भी वही करना है। ओके, तो लिखिए यहाँ पर देयरफॉर 1 cos थीटा, 1 cos थीटा इंटू 1 साइन थीटा है, 1 साइन थीटा है, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1, साइन थीटा अपॉन 1। ओके, इक्वल टू 12/5 एज इट इज, इक्वल टू 12/5 एज इट इज। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 इंटू साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1, ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 12/5, इक्वल टू 12/5। अब मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है टेन थीटा का। ओके, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 12/5, टेन थीटा इक्वल टू 12/5। ठीक है, टेन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें। अब हमें चाहिए कॉस थीटा और साइन थीटा। ओके, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। तो बच्चों हमें सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। कौन सी आइडेंटिटी, याद कीजिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं, दैट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू हमें है और हमें सेक थीटा निकालना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंस tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, सिंस 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है ना। हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। ओके, देखिए तो यहाँ पर 1 को आप एज इट इज लिखिए, प्लस 10 की वैल्यू हमें दी हुई है, दैट इज 12/5
अब चूंकि ये टेन स्क्वायर है थीटा है तो हम इसके स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो अब स्क्वायर रिमूव की अब इसको क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे हम, तो 1 प्लस 144 अपॉन 25, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर कितना है 25, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 25 बन जा 25 प्लस 144, ओके। तो ये हो जाएगा देयरफॉर 25 बन जा 25 प्लस 144, सो दिस विल बिकम 169 अपॉन 25 एज इट इज, ओके, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। देयरफॉर लेकिन हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रिमूव कर देंगे, तो रिमूविंग द स्क्वायर, ओके, रिमूविंग द स्क्वायर हमें मिल जाता है। इसका अगर हम इसका स्क्वायर रूट क्या है 169 का, दैट इज 13 अपॉन 25 का है 5, इक्वल टू सेक थीटा, ओके। देयरफॉर सेक थीटा इक्वल टू 13 अपॉन 5, 13 अपॉन 5। बच्चों अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे इरेज कर रहे हैं ताकि हम इस क्वेश्चन के बाकी के पार्ट को कर सके। तो बच्चों हमें टेन थीटा की वैल्यू मिली 12/5, हमें सेक थीटा की वैल्यू मिली दैट इज 13/5, हमें निकालनी है कॉस थीटा और साइन थीटा। बच्चों मुझे एक बात बताइए, हमें सेक थीटा की वैल्यू है, हमें कॉस थीटा निकालनी है, कुछ रिलेशन याद है बच्चों, जरा याद कीजिए। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कि कॉस थीटा और सेक थीटा जो है, ये इनका जो रिलेशन है ये है आपस में रेसिप्रोकल्स है। मतलब क्या कि कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा 1/सेक थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1/कॉस थीटा। हमें निकालनी है कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए सिंस कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा, ओके। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा की वैल्यू हमें है दैट इज 13/5, लिखिए यहाँ पर 13/5। अब क्या होगा, 5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना, 5 जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 5/13, 5/13। देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू क्या है बच्चों, कॉस थीटा इक्वल टू दैट इज 5/3, हमें कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है ना। अब हमें निकालनी है साइन थीटा। बच्चों मुझे एक बात बताइए, हमें अब निकालनी है साइन थीटा, तो हमें वैल्यू है कॉस थीटा की। मुझे एक बात बताइए, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कोई आइडेंटिटी है, कुछ याद है आपको? इन दोनों पे बेस एक आइडेंटिटी है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो यूज कीजिए साइन स्क्वायर थीटा, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ओके। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा में निकालनी है, हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो वैल्यू पुट कीजिए। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, दैट इज 5/13, लिखिए यहाँ पर 5/13, बट किस में है, ये स्क्वायर में है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है, इक्वल टू 1 एज इट इज, राइट। अब क्या करेंगे, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर करना है हमें, तो 5 का स्क्वायर है 25 और 13 का स्क्वायर है 169 इक्वल टू 1 एज इट इज़। देयरफॉर हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो आपकी ये 25 और 169 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए, है ना। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये इधर हो जाएगा -25 अपॉन 169 -25 अपॉन 169। ओके, तो आप क्या करेंगे, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 बन जाए 169 -25, तो ये हो जाएगा 144, है ना, 144 अपॉन 169। ओके, तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, अगर हम स्क्वायर रिमूव करते हैं तो ये हमें वैल्यू मिलती है साइन थीटा इक्वल टू क्या है, दैट इज 144 का स्क्वायर रूट क्या है, दैट इज 12 लिखिए यहाँ पर, और 169 का स्क्वायर रूट क्या है 13। तो हमें साइन थीटा की जो वैल्यू मिलती है दैट इज 12 अपॉन 13। ओके बच्चों, जाते जाते मैं आपके लिए क्वेश्चन दे जा रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। इफ साइन थीटा इक्वल टू इफ साइन थीटा तो बच्चों जाते जाते मैं आपके लिए एक होमवर्क दिया जा रहा हूँ। इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5, इफ साइन थीटा इक्वल टू 4/5 देन कॉट थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो इसमें इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट के पहले 4 क्वेश्चंस किए हैं, दूसरे वीडियो में हम बाकी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा आप हमें ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर बच्चे इसका लाभ उठा सके। और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने हमें सब्सक्राइब किया है। जिन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए ताकि आपके लिए हम और अच्छा काम कर सकें। आपके वजह से हमें काम करने में प्रेरणा मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।